नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी ई लर्निंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरे पल पल का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। कक्षा 10 पाठ 2 धनुष भंग, जो तुलसीदास द्वारा रचित है, जो दोहा नंबर 2 है। राम ही प्रेम समेत लिखी, सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस, बचन कहे भी लिखाई। इसमें देखिए, जब भगवान राम मंच पर अवतरित होते हैं, उनके वात्सल्य प्रेम को देख करके सीता जी की जो माता हैं अपने सखी सहेलियों को अपने समीप बुला लेती हैं और कहती हैं, सीता मातु स्नेह बस। सीता जी की माता जो स्नेह पूर्वक, प्रेम पूर्वक जो विलाप करती हुई अपने सदृश वचनों को कह रही हैं। प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पद्य में सीता जी की माता रामचंद्र के प्रति स्नेह व प्रेम व्यक्त की हैं। अब काव्यगत सौंदर्य की बात हम लोग करते हैं तो भाषा अवधि भाषा, शैली प्रबंध है, रस वात्सल्य है, छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास है और गुण प्रसाद है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे, कौन बुझाई कही गुरु पाही, ए बालक यसी हठ भली नाही, रावण मान छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा, शोधनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही, भूप शयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनियन रानी, कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोस सुजसु सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सुत्रिभुवन तम भागा। सीता जी की जो माता हैं अपने सखियों के साथ कहती हैं, सखी सब कौतुक देख निहारे, कहती हे सखी, सब कौतुक यानी सब लोग तमाशा देखने वाले हैं, जेऊ कहावत ही तू हमारे, जो हमारे हित कहे जाते हैं, हित की चिंता करने वाले हैं, वो तमाशा देखने वाले हैं। कौन बुझाई कही गुरु पाही, कह रहे हैं कोई समझा नहीं पा रहा है। कही गुरु पाही यानी भगवान राम के जो गुरु हैं विश्वामित्र जी, उनको कोई कह नहीं पा रहा, समझा नहीं पा रहा है। ऐ बालक यसी हठ भले नाही, कि भगवान जो राम हैं अभी बालक हैं, ऐसा हठ करना उनके लिए उचित नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, कह रहे हैं रावण और बाणासुर जैसे असुर, कह रहे हैं उस धनुष को छुआ तक नहीं, हारे सकल भूप करी दापा, हारे यानी हार गए सकल, सभी जितने भी उस सभा में बैठे थे सभी हार गए, दापा जो अभिमानी राजा थे वो सभी हार गए। शोधनु राज कुंवर कर देही, कह रहे हैं कि शोधन उसी धनुष को वो राजकुमार रामचंद्र जी के हाथ में दिया जा रहा है। बाले मराल की मंदर लेही, क्या कहती हैं कि बाल मराल यानी हंस का बच्चा की मंदर ले, क्या मंदराचल पर्वत को उठा सकता है। भूप शयानप सकल सिरानी, कहती हैं ऐसा लगता है कि राजा जनक का जो शयानापन है वो सारा जो सकल सिरानी मतलब सारा खत्म हो गया है।
सखी विधि गति कछु जाति न जानी। कहती है सखी, विधि यानी विधाता की जो गति है कुछ कहे नहीं बनती, तो वो क्या चाहता है। बोली चतुर सखी मृदुबानी, उसमें से एक सखी अपने मृदुल आवाज में कहती है, तेजवंत लघु गनियन रानी। कहती है रानी, मनुष्य को देख करके छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर मनुष्य तेजवंत है तो उसे देख करके छोटा नहीं समझना चाहिए। कह कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, कह रहे कहाँ कुंभज, यहाँ कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले मुनि अगस्त, कहाँ सिंधु अपारा यानी कहाँ विशाल समुद्र। सो से सुजसु सकल संसारा, सो से माने सोख गए, सुजस माने यह सुयस, सकल संसारा पूरे संसार में विख्यात है। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सुत्रिभुवन तम भागा। कह रहा रवि मंडल यानी सूर्य मंडल देखने में बहुत छोटा दिखाई देता है, उसके उदित होने पर तीनों लोगों का जो अंधकार है वो भाग जाता है। अंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पद में सीता जी की माता का रामचंद्र के प्रति चिंता तथा सखी द्वारा समझाए जाने का वर्णन है। काव्यगत सौंदर्य की बात करते हैं तो भाषा अवधि, शैली प्रबंध और विवेचनात्मक, रस वात्सल्य, छंद चौपाई, अलंकार अनुप्रास, गुण प्रसार। देखते हैं दोहा नंबर 3। मंत्र परम लघु जासु बसा, विधि हरिहर सुर सर्व, महामंत्र गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्व। इसमें इस दोहे में जो है सीता जी की जो माता है रामचंद्र को छोटा समझती हैं, जिससे उनकी जो सखियां हैं उनको समझा रही हैं। कह रही हैं कि मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। कहती हैं कि विधि ब्रह्मा, हरि विष्णु, हर शंकर, सूर्य देवता, यानी कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर और सभी देवतागण जिस प्रकार एक छोटे से मंत्र में जो रहने के लिए विवश हो जाते हैं, वो भी मंत्र क्या होता है, छोटा होता है। और कहते हैं जिस प्रकार महावत जो होता है हाथी जैसे विशाल जानवर को एक अंकुश के द्वारा अपने बस में किया रहता है, वो भी क्या होता है, महावत छोटा ही होता है। प्रसंग में देखे, प्रसंग में आप लोग देखिए, प्रस्तुत पद में मंत्र और अंकुश द्वारा सभी देवताओं और हाथी को नियंत्रित किए जाने का वर्णन है। काव्यगत सौंदर्य की बात करते हैं, भाषा अवधि, शैली प्रबंध और उद्धरण, छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास, शब्द शक्ति, अविधा और लक्षणा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। काम कुसुम धनुषायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। देवी तजिए संसवस जानी, भंजब धनुषु राम सुनु रानी। सखी बचन सुनि भय प्रतीति, मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलो की बय देही, सब हृदय बिनवति जहि तेहि। मन ही मन मनावय कुलाने, हो प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल अपनी सेवकाई, करहि तुहारहु चाप गरुआई। गणनायक वरदायक देवा, आजु लगे कीन्हि तुम सेवा। बार बार बिनती सुनि मोरी, करहु चाप गरुतायति थोरी। जिस प्रकार सखी जो है सीता जी को माता के समझा रही हैं, काम कुसुम धनुषायक लीन्हे,
सकल भुवन अपने बस कीन्हे। करें काम कुसुम, यानी काम माने कामदेव, कुसुम कुसुम माने पुष्प फूल, धनु यानी धनुष, सायक माने बाण, लीन्हे यानी ले करके, सकल भुवन में संपूर्ण भुवन, अपने बस की ने अपने बस में कर लिए। कहती हैं कि जिस प्रकार कामदेव फूल का जो है धनुष बाण ले करके पूरे संसार को अपने बस में कर लिए हैं। कहते हैं कि देवी तजीव संसवस जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी। कहते हैं कि हे रानी, देवी तजीव यानी अपने अंदर की जो संदेह है उसको आप तज दीजिए, यानी छोड़ दीजिए। भंजब धनुष राम सुनु रानी, हे रानी, भंजब माने तोड़ेंगे, धनुष यानी धनुष को, राम सुनु रानी, हे रानी, राम ही उस धनुष को तोड़ेंगे। सखी बचन सुन भय परतीति। कहते हैं सखी का जो है वचन सुन करके, सखी का जो है वचन सुन करके उनके अंदर जो है उल्लास उमंग उत्पन्न हो जाता है। संदेह जो है करें मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, उनके संदेह मिट जाते हैं और उनके प्रति, राम के प्रति प्रेम बढ़ जाता है। तब ही राम बिलोकी बय देही, सब हृदय बिनवती जेहि तेहि। कहते हैं तब राम ही बिलोकी बय देही, तब जो है राम ही माने राम को, बिलोकी माने देख करके, बय देही सीता जी, यानी सीता जी राम को देख करके सब हृदय, अपने हृदय में जितने देवी देवता आए सबसे जो है विनती करना शुरू कर दी। मन ही मन मनाओ ये कुलानी। तब सीता माता जो है मन ही मन, अपने मन ही मन में जो है मनाना शुरू की देव, अनेक प्रकार के देवी देवता, और उनके मन में आकुलता का भाव उत्पन्न हुआ। हो प्रसन्न महेश भवानी, हो प्रसन्न, हे भगवान शंकर, हे माता पार्वती, आप प्रसन्न हो जाइए। करहु सफल अपनी सेवकाई, करहु माने करिए, सफल यानी सफल करिए अपनी सेवकाई, यहाँ तक मैंने जो भी सेवा की। कहते हे माता पार्वती, हे भगवान शंकर, आज तक हमने जो भी आपकी मतलब सेवा की उसको सफल करिए। करी ही तू हरहु चाप गरुआई। कहते हैं मेरी सहायता करिए। हरहु यानी हर लीजिए, चाप यानी धनुष की गरुआई माने गंभीरता को आप हर लीजिए। गणनायक वरदायक देवा। कहते हैं हे गणों के नायक, हे मनोवांछित वर देने वाले देवा भगवान गणेश, आज लगे कि नहीं तुम सेवा, आज आपकी भी सेवा लगी है, आपको भी सहायता करना है। बार बार विनती सुनी मोरी, यानी बार बार मैं विनती कर रही हूँ, मेरी विनती सुन लीजिए। खर करहूँ चाप गरुतायति थोरी। करहूँ माने करिए, चाप माने धनुष की, गरुता माने गंभीरता को, अति माने कम करिए, आदि थोरी मतलब कम कर दीजिए। कहते हैं कि बार बार मैं विनती कर रही, मेरी विनती सुन लीजिए और उस जो धनुष है उसकी गंभीरता को आप कम करिए। और कई प्रसंग में देखें आप लोग, हम लोग प्रसंग को देखते हैं। प्रस्तुत पद्य में जो है, प्रस्तुत पद्य में सीता जी की माता का राम की क्षमता के संबंध में विश्वास और सीता जी द्वारा देवताओं की प्रार्थना किए जाने का वर्णन है। काव्यगत सौंदर्य, भाषा अवधि, शैली प्रबंध और वर्णनात्मक है। रस भक्ति, छंद चौपाई, अलंकार अनुप्रास, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति, अभिधा और लक्षणा। धन्यवाद।